नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं सभी लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे भारत की कृषि से संबंधित क्रांतियों के बारे में, जो बहुत ज़्यादा एग्जामों में पूछी जाती हैं। जैसे कि भारत में हरित क्रांति की जो शुरुआत हुई 1966 और 67 में हुई। और हरित क्रांति जो शब्द है वो विलियम गार्ड ने दिया। और हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है। और कृषि से संबंधित पहला नोबेल पुरस्कार नॉर्मन बोरलॉग को दिया गया था। ये क्वेश्चन पीसीएस में पूछा जा चुका है 2018 का। इसके बाद भारत में हरित क्रांति के जनक, भारत में अगर हरित क्रांति के जनक पूछा जाए तो एस स्वामीनाथन। इसके बाद 1960 के दशक में मैक्सिको से गेहूं के उन्नत बीज भारत में लाए गए। और सबसे ज़्यादा गेहूं का उपज बढ़ा या उत्पादन बढ़ा, और कुछ सीमा तक चावल का उत्पादन बढ़ा। और हरित क्रांति की शुरुआत तीसरी पंचवर्षीय योजना अवधि में हुई। और इस योजना में जो गेहूं का उत्पादन था एक साल में 120 टन से बढ़कर 170 लाख टन हो गया, यानी 50 लाख टन का उत्पादन बढ़ा। इसलिए विलियम गार्ड ने इसे हरित क्रांति शब्द नाम दिया। अगली है श्वेत क्रांति। तो श्वेत क्रांति की शुरुआत 1970 में हुई और इसका दूसरा नाम ऑपरेशन फ्लड। इसका मुख्य उद्देश्य दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देना, यानी दूध को बढ़ावा देना। इसका पहला चरण शुरू हुआ 1970 से 1978, दूसरा चरण शुरू हुआ 1978 से 1985 और तीसरा चरण शुरू हुआ 1985 से 1995। और नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल यानी हरियाणा में स्थित है। इसका मुख्य उद्देश्य भारत को विश्व में सबसे ज़्यादा दुग्ध उत्पादन वाला देश बनाना था। और आज भारत सबसे ज़्यादा विश्व में दुग्ध उत्पादन करने वाला देश बन गया है। और दूसरे नंबर पर संयुक्त राज्य अमेरिका है। अगली है पीली क्रांति। पीली क्रांति जैसे नाम से स्पष्ट होता है पीला, जैसे कि लाही और सरसों के फूल पीले होते हैं, उसी से याद रखना पीली क्रांति। ये तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन 1986 के तहत इसकी शुरुआत हुई। और ये खाद्य तेलों से संबंधित है या तिलहन की फसल से संबंधित है। तो पीली क्रांति याद रखना है कि जिसके फूल पीले हो, जैसे लाई और सरसों के फूल पीले होते हैं तो पीली क्रांति। इसके बाद गोल क्रांति। गोल क्रांति जो गोल होता है यानी कि आलू, या दूसरा नाम आलू क्रांति। ये आलू की फसल से संबंधित है। ये अखिल भारतीय समन्वित आलू सुधार परियोजना 1971 के तहत इसकी शुरुआत हुई थी। और आलू 16वीं सदी में भारत में पुर्तगालियों द्वारा लाया गया था। और केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र शिमला हिमाचल प्रदेश की स्थापना 1949 में की गई थी। और भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा आलू उत्पादक है। दूसरे नंबर पर चीन है, तीसरे नंबर पर रूस है और चौथे नंबर पर यूक्रेन है। और भारत में आलू की फसल सर्दियों में बोई जाती है और वहीं पुर्तगाल में ये फसल गर्मियों की मौसम में बोई जाती है। अगली है नीली क्रांति या ब्लू रिवॉल्यूशन। ये मत्स्य उत्पादन या मछली उत्पादन से संबंधित है। और भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश है। और चीन पहले नंबर पे है। यह क्वेश्चन ये है कि ताज़े पानी की मछली उत्पादन में भारत का स्थान क्या है, तो अभी भारत का दूसरा ही स्थान है। इसके बाद गुलाबी क्रांति या पिंक क्रांति। ये झींगा मछली या और प्याज उत्पादन, ये दोनों संबंधित है। या तो झींगा मछली पूछी जाएगी या प्याज उत्पादन, ये दोनों गुलाबी क्रांति से संबंधित हैं। इसको याद कैसे रखेंगे, जो हमारा प्याज का रंग होता है वो गुलाबी होता है, ऐसे याद रखेंगे।
और भारत विश्व का सबसे बड़ा झींगा मछली निर्यातक देश है, यानी विश्व में सबसे ज़्यादा मछली जो झींगा मछली निर्यात करता है वो हमारा भारत ही निर्यात करता है। अगला है रजत क्रांति या सिल्वर क्रांति। रजत क्रांति या सिल्वर क्रांति ये अंडा उत्पादन से संबंधित है और भारत अंडा उत्पादन में तीसरा स्थान है, यानी विश्व में तीसरे स्थान पर अंडा उत्पादन में भारत है। पहले स्थान पर चीन और दूसरे स्थान पर संयुक्त राज्य अमेरिका है। और राज्यों की बात करें तो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश क्रमशः पहले और दूसरे स्थान पर अंडा उत्पादन में है। इसके बाद सुनहरी क्रांति, ये बागवानी फसल से संबंधित है। बागवानी उसे बोलते हैं जो खेती बागों के रूप में की जाती है, जैसे नारियल, सुपारी और सेब, इस तरीके से। और जब विशेषकर बात की जाए तो सेब की फसल से संबंधित है। अगला है लाल क्रांति। लाल क्रांति ये टमाटर या मांस से संबंधित है। लाल, टमाटर भी लाल होता है और मांस भी लाल होता है, इससे याद रखेंगे लाल क्रांति। दूसरा क्रांति या भूरी क्रांति। दूसरा क्रांति या भूरी क्रांति या ग्रे रिवोल्यूशन क्रांति, ये उर्वरक उत्पादन से संबंधित है या खाद्य से संबंधित है। सदाबहार क्रांति, ये खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है। इसमें ये कहा गया था कि खाद्यान्न उत्पादन को दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया था। इंद्रधनुष क्रांति या सतरंगी क्रांति या रेनबो रिवोल्यूशन, इसमें जितनी भी क्रांतियाँ हैं खाद्यान्न से संबंधित या तेलों से संबंधित, हमारी श्वेत क्रांति, पीली क्रांति, नीली क्रांति, लाल क्रांति, सदाबहार क्रांति, ये सारी की सारी क्रांतियाँ या अभी तक जो क्रांति पड़ी वो सभी क्रांतियाँ इंद्रधनुष क्रांति में आ जाती हैं। इसके बाद अगली है कृषि क्रांति या काली क्रांति या ब्लैक क्रांति, ये पेट्रोल उत्पादन संबंधित है या खनिज तेल से संबंधित है। इसके बाद है बादामी क्रांति, ये मसाला उत्पादन से संबंधित है, बादामी क्रांति। अमृत क्रांति, ये नदी जोड़ो परियोजना से संबंधित है, यानी दो नदियों को आपस में जोड़ने से संबंधित है। भारत की पहली बेतवा और केन, इन दो नदियों को जोड़ने की योजना बनाई गई है, जो यूपी और मध्य प्रदेश की संयुक्त योजना है। उम्मीद करते हैं सभी लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, इसलिए वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। नमस्कार।